हेलो गाइस, दिस इज मिथिलेश कुमार और आज आप लोगों की जो क्लास चलने वाली है वो बिल्यता पर, जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ चुका था उसी के जस्ट आगे है। और ये क्लास आपके सोल्यूशन चैप्टर सेकेंड चैप्टर का बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? बिल्यता। क्या है जी? बिल्यता। बिल्यता का अर्थ होता है, क्या होता है? तो सर इसका अर्थ क्या बोलिए आप लोग? घुलना। क्या बोलिएगा? घुलना इसका अर्थ होता है। अर्थात जब घुलना आ गया तो यह इसका डिफिनेशन बन गया। तो अर्थात क्या हो बिल्यता सर? कि एक पदार्थ को जब दूसरे पदार्थों में डालें तो आसानी से वह पदार्थ दूसरे पदार्थों में घुल जानी चाहिए। जैसे विलय को डालेंगे कहाँ पे? विलायक में। कहाँ डालेंगे? विलायक में। तो विलय जो हो, विलय की अधिक से अधिक मात्रा विलायक में घुल जाती है। यानी बिल्यता क्या होती है? बिल्यता उसे कहते हैं जब किसी भी विलय को विलायक में डालें तो विलय की अधिक से अधिक मात्रा आसानी से विलायक में घुल जानी चाहिए। तो यही प्रक्रिया कहलाती है बिल्यता। जो आपके डिफिनेशन यहाँ इसमें लिखे हुए हैं अभी दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब जब विलय को विलायक में डालेंगे तो यहाँ देखिए, जो विलय होगा वो ठोस भी हो सकता है, द्रव और गैस भी हो सकता है। तो ठोस को ठोस में डाल के उड़ा सकते हैं, ठोस को द्रव में। कोई लिमिट है नहीं ना। तो यहाँ से बिल्यता जो हुआ, विलय और विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और इसी के चलते बिल्यता को हम लोगों ने निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया है। जो पहला है, पहला क्या है? सॉलिड। जस्ट वेट। पहला क्या हमारा है? सॉलिड, सॉरी, solubility of solid in liquid। यानी ठोस का द्रव में बिल्यता। यही है पहला टॉपिक हमारा। जब पहला टॉपिक ठोस का द्रव में बिल्यता है तो ये कैसे देखेंगे क्या कि ठोस का द्रव में बिल्यता क्या है? तो अर्थ ही पता चल रहा है कि ठोस का द्रव में ना, मतलब कि ठोस हो गया हमारा विलय और द्रव हो गया हमारा विलायक। क्या हो गया? विलायक। जब ठोस को द्रव में घुलाएंगे तो जब ठोस हो गया विलय और द्रव हो गया विलायक, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ठोस का द्रव में बिल्यता। जैसे एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है, शुगर को डालेंगे कहाँ पे? वाटर में, H2O में। शुगर हो गया ठोस और द्रव हो गया द्रव। वाटर हो गया द्रव और ये हो गया विलय, ये हो गया विलायक। तो विलय है ठोस, विलायक है द्रव, तो ठोस का द्रव में विलयता। एग्जाम्पल हुआ शुगर या ग्लूकोज, मान लीजिए LuCOS, ग्लूकोज को द्रव में डाल सकते हैं। विलय, विलायक, ठोस, द्रव। तो ठोस और द्रव समझ आ गया कि ठोस हमेशा होता है विलय और द्रव हमेशा होगा विलायक। इसलिए बोलेंगे ठोस का द्रव में विलयता। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए आपके पास जब ठोस का द्रव में पढ़ लिए तो कुछ एग्जाम्पल मस्ट है, उसको यहाँ देखिए ध्यान से। और इसी एग्जाम्पल से दो गो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके घर के सामने आने वाला है, वो देखिए यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए आपके पास अणु बना है, कैसे बनेगा? एक अणु बनेगा CO2, एक अणु बना है CH4, एक अणु बना है I2, एक अणु बना है F2, ये बना है। जिसमें सारे क्या होते हैं? माइनस माइनस माइनस, सब माइनस होते हैं। लेकिन एक लाइन में पाएंगे यहाँ पे NaCl, H2O, KCl, MgCl2। यहाँ पर क्या है? ये प्लस होता है माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या देख रहे हैं आप लोग? ये देख रहे हैं कि सर ये वाला जो अणु है माइनस माइनस वाला है
और ये वाला जो अणु है प्लस प्लस वाला है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके पास जो कोई पोषण आने वाला है तो इसी वाटर में शुगर घुल सकता है, लेकिन इसी वाटर में एंथ्रासीन ये भी ठोस है और ये भी ठोस है। ये ठोस द्रव में घुल सकता है, लेकिन ये वाला ठोस द्रव में नहीं घुल सकता है। क्यों नहीं घुल सकता है? कोई ठोस द्रव में नहीं घुलता है, कोई ठोस द्रव में घुल जाता है। क्यों, आखिर क्यों नहीं घुलता है? तो इसी को यहाँ ध्यान से समझिए। तो ये सब जो अणु बनाए गए हैं माइनस माइनस वाला, और ये बनाया गया है प्लस माइनस वाला। तो जिसमें माइनस माइनस होते हैं तो उस प्रकार के अणु को हम लोग क्या बोलते हैं? अध्रुवीय। क्या बोलते हैं? अध्रुवीय। और जिसमें प्लस माइनस होते हैं उसे बोलते हैं ध्रुवीय। इसमें माइनस माइनस होते हैं तो उनमें सहसंयोजक बल कार्य करता है। क्या करता है? सहसंयोजक बल कार्य करता है। जिसमें प्लस माइनस होते हैं तो ये प्लस माइनस में आपका आयनिक बल कार्य करता है। क्या करता है? आयनिक बल कार्य करता है। आयनिक बल कार्य करता है। तो जब प्लस माइनस वाला में आयनिक बल और माइनस माइनस वाला में सहसंयोजक बल कार्य करता है, तो माइनस माइनस वाले को बोलते हैं अध्रुवीय और प्लस प्लस वाले को बोलते हैं ध्रुवीय। क्या बोलते हैं? प्लस प्लस वाले को ध्रुवीय। तो यहाँ से ये हुआ, ये देखिए ये वाला जो गुण है प्लस माइनस वाला है और ये वाला जो गुण है माइनस माइनस वाला है। प्लस प्लस वाला गुण जब भी घुलेगा तो अपने प्लस माइनस वाले गुण में ही घुलेगा, और माइनस माइनस वाला जब भी घुलेगा तो माइनस माइनस वाला में ही घुलेगा। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि जो ध्रुवीय होते हैं वो हमेशा ध्रुवीय में ही घुलेंगे और जो अध्रुवीय होते हैं वो हमेशा अध्रुवीय में ही घुलेंगे। अर्थात इस एग्जाम्पल में शुगर जो घुलता है पानी में तो ये दोनों ध्रुवीय है, इसलिए ध्रुवीय ध्रुवीय में घुल जाती है। लेकिन एंथ्रासीन क्या है? अध्रुवीय है। क्या है? अध्रुवीय। जब एंथ्रासीन अध्रुवीय है तो ये अध्रुवीय में ही घुलेगा। जैसे CO2 में घुल सकता है, CH4 में घुल सकता है, या C6H6 बेंजीन में भी घुल सकता है। तो यहाँ से समझ आ गया कि कोई पदार्थ क्यों नहीं घुलता है। और यहाँ से आपको पता है ठीक से कि जो प्लस माइनस होते हैं जिसे ध्रुवीय कहते हैं, ये प्लस माइनस आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। और आयनिक अणु का एक गुण होता है कि जैसे ही इसको द्रव में डालते हैं तो द्रव में प्लस माइनस जाकर के टूट जाता है, टूट करके घुल जाता है। तो याद रखिए ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में ही घुलेगा, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा क्या खेलने वालों से दोस्ती कर सकता है? नहीं। पढ़ने वाला हमेशा पढ़ने वालों से ही दोस्ती करेगा, खेलने वालों से नहीं करेगा। अर्थात एक ट्रिक बन गया कि समान गुण वाला ही समान वाला में घुलेगा और असमान गुण वाला असमान में नहीं घुलेगा। ध्रुवीय ध्रुवीय में ही घुलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय में ही घुलेगा। जैसे हम बोल दें NaCl, ये किस में घुलेगा? H2O में घुलेगा या C6H6 में घुलेगा? NaCl किस में घुल सकता है? तो NaCl इसमें घुलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लस है माइनस है, प्लस माइनस, और इसके पास भी प्लस माइनस है। तो प्लस और माइनस दोनों समान गुण वाला है, तो ध्रुवीय ध्रुवीय, तो ध्रुवीय ध्रुवीय में घुल सकता है। लेकिन इसमें माइनस माइनस वाला है तो अध्रुवीय। क्या है? अध्रुवीय। ध्रुवीय हुआ और ये अध्रुवीय, तो ध्रुवीय इसमें घुलेगा नहीं। ये जब भी घुलेगा, ये घुलाएगा तो अध्रुवीय अध्रुवीय को ही घुलाएगा। तो ये इसमें घुलेगा और ये इसमें नहीं घुल सकता है। ये वाला ना ये वाला, कोनो इसमें से कोनो इसमें नहीं घुल सकता क्योंकि ये अध्रुवीय है। ऐसा में जहाँ पे प्लस माइनस होगा वो हमेशा प्लस माइनस वाला में ही घुलेगा और माइनस वाला माइनस माइनस में ही घुलेगा। ध्रुवीय ध्रुवीय में और अध्रुवीय अध्रुवीय में ही घुलेगा। आपके पास यहाँ दिया गया है, देख लीजिए। जो विलेयता है उसका डिफिनेशन आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उसके बाद यही वाला है आपको दिया गया है, ये वाला जो टॉपिक समझाया है उसको आगे समझेंगे, ये वाला आगे समझेंगे। और
जो निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत करते हैं उसको पढ़िए। पहला पढ़े ठोस का द्रव में विलेयता, यहाँ पर है, ये पढ़े। तो ठोस का द्रव में विलेयता पढ़ लिए। कौन? इसी का भाग न पढ़े अभी कि विलेयता को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठोस का द्रव में विलेयता यानी विलेयता को निम्नलिखित प्रकार से बांट सकते हैं या निम्नलिखित पदों में प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला पढ़ लिए। और पहले में जो हम लोग पढ़े अभी ध्रुवीय अध्रुवीय, जो आपके पास इसका डेफिनेशन दिया गया, इसको लिख लीजिए। हो गया? ये दिया गया है नोट में कि यहाँ हम जानते हैं कि NaCl जल में आसानी से घुल जाता है, जबकि नेपथलीन और एंथ्रासिल जल में नहीं घुलता है। अतः वहीं समझा है कि विलय ध्रुवीय विलयक ध्रुवीय होगा तभी घुलेगा, जैसे NaCl H2O में घुलेगा। और उसी प्रकार विलय अध्रुवीय विलयक अध्रुवीय, तब नेपथलीन घुलेगा बेंजीन में, दोनों अध्रुवीय है। दोनों का मीनिंग है अध्रुवीय का नॉन पोलर और ध्रुवीय का पोलर कहते हैं। ठीक है, हो गया? यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लिख लिया आप लोग। नोट में दिया गया है कि ध्रुवीय विलय विलायक एक प्रकार का ऐसा अणु होता है जिसका निर्माण वैसे परमाणु से होता है जिसमें वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। वही डिफिनेशन जो आपके यहाँ समझाए हैं। इसमें माइनस माइनस है, ये लेने वाला गुण है, दोनों ले रहा है। ये जो अणु बनाया गया है, इस अणु में जो परमाणु है सिर्फ लेने वाले हैं, और इनमें जो परमाणु है ये प्लस माइनस लेने देने दोनों वाला है। तो लेने वाले को बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। तो इसमें दोनों के गुण वैद्युत ऋणात्मकता ही है, लेकिन इसमें जो दोनों परमाणु है इन लोगों का गुण, एक का देने का और दूसरा लेने का। तो इसमें एक वैद्युत ऋणात्मकता है और एक वैद्युत ऋणात्मकता नहीं है। तो ध्रुवीय में क्या होता है कि वैसे अणु होते हैं जिनमें परमाणु के बीच वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। इसमें वैद्युत ऋणात्मकता क्या है? अधिक है, इसलिए ले सकता है। इसमें वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ही कम है, नहीं बहुत कम है, इसलिए दे सकता है। और इसमें वैद्युत ऋणात्मकता दोनों में बहुत अधिक है, इसलिए दोनों लेने वाला है। तो ध्रुवीय क्या होता है कि वैसे अणु जिसमें परमाणुओं के बीच वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर हो, और इसमें वैसे अणु जिसमें परमाणुओं के बीच वैद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं हो, क्योंकि दोनों माइनस माइनस होता है, दोनों लेने का गुण होता है ना। तो ठीक है, वही डिफिनेशन आप लोगों को समझा दिया गया है। जो लिखे आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट निकालना हो तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला है, फिर यहाँ से है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो मस्ट इम्पोर्टेंस है, अध्रुवीय पढ़ लिए। अब देखिए नोट दिया गया है कि जब विलय को, यहाँ देखिए, जब ठोस का द्रव में विलयता पढ़ रहे थे तो मान लीजिए इसमें ठोस द्रव मिला दिया गया है। तो एक बात देखिए कि जब भी विलय का कण, किसका? विलय का कण, और जो ठोस मिला है उसमें ठोसों के जो कुछ कण होते हैं नहीं घुल सकते। ठोस की जो ठोस को विलय में मिलाया गया है, तो जो ठोस के कण है नहीं घुलने वाले होते हैं, कुछ कुछ ठोस कण नहीं घुलते हैं। तो वहीं विलय के कण होगा ही, ठोस में कुछ ऐसे कण होते हैं जो ना घुलते हैं। तो वहीं विलय के कण, ठोस के जो कण होते हैं उन ठोसों के कणों के साथ मिल जाते हैं और मिल करके इस विलयन से अलग हो जाते हैं। हो जाते हैं विलयन से अलग। जब भी विलयन में विलय के कण ठोस के कणों के साथ मिलकर विलयन से अलग होने लगते हैं, क्योंकि ठोस के कण से मिलकर अलग होता है विलयन से ना, विलयन में है लेकिन विलयन से अलग अपना गुण दिखाएगा, अलग हो जाते हैं। तो इसी अलग होने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसको आप लोग देख लीजिए। नहीं समझ में आएगा इस नंबर पे आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आप बताइए, तो नोट्स अपने हाथों से बनाए जिसको चाहिए तो आप लोग बोल दे सर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, हम सेंड करते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए दो चीज़ है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंस है। बिलियन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। SATURATED अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब आते हैं संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। देखिए आपके पास एक बना है चीनी और पानी का एक शरबत बना है, ए को दिए पीने के लिए और बी को दिए पीने के लिए। तो ए बोला कि अरे यार जो शरबत बना दिए हो इसमें चीनी की मात्रा और डालो ना प्लीज़। लेकिन जब बी को दिए तो बी बोल रहा है कि अरे यार जब तुम चीनी पानी के मिलाए हो तो चीनी की मात्रा और मत डालना, बहुत अधिक चीनी हो गया। क्यों? जब ये दूसरे के लिए बनाना, जब इन दोनों को दे पीने के लिए तो दूसरे के लिए अगर बनाएगा तो ये बोले अभी कि चीनी की मात्रा और मत डालना, अधिक हो गया है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास आप एक पानी में जो हेमोपैथी दवा मिला कर पिया जाता है उसमें बोला गया है कि 2 बूंद डालना है, तो 2 बूंद डाल दे इस पानी में। क्या आप इसी पानी में 3 बूंद डाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हर्जा कर देगा। तो जब 2 बूंद डालें और पूरा पानी है तो जब विलय की मात्रा 2 बूंद, कभी विलय की मात्रा 3 बूंद बोला गया है, 2 ही बूंद डालना है, तो आप 3 डाल सकते हैं, नहीं 3 डाल सकते हैं, हर्जा करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब ऐसा एक विलयन या विलायक आपको विलयन या विलायक इससे मतलब नहीं है, कुछ दोनों भी हो सकता है, मतलब है आपका है विलय से। किसे है? विलय से। जब विलय की मात्रा विलयन या विलायक में और अधिक घुला सकते हैं, विलयन में और अधिक विलायक डाल सकते हैं और विलयन में और अधिक विलय नहीं डाल सकते हैं। तो वहीं से यहाँ पे विलयन को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक संतृप्त, दूसरा हो गया है असंतृप्त। ये है आपका ए और ये आपका बी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए। अब यहाँ देखिए संतृप्त असंतृप्त, पहला दिया गया है असंतृप्त इसलिए ए दे दिए हैं और बी दे दिए, तो पहले ए को पढ़ेंगे। असंतृप्त विलयन क्या होता है कि वैसा विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब, जिस तापमान दाब पे हम लोग विलय को डालेंगे विलयन में या विलायक में, तो वैसा विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर, जो ताप और दाब दिया गया है उसी दिए गए ताप और दाब पर विलय की और अधिक मात्रा विलयन में घुलाया जा सकता है, विलय की और अधिक मात्रा घुलाया जा सकता है, उसे बोलते हैं ये यानी असंतृप्त। क्या बोलते हैं? असंतृप्त। और जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुलाया जा सकता है उसे बोलते हैं संतृप्त। तो कैसे लिख सकते हैं कि वैसे विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर विलय की और अधिक मात्रा विलयन में नहीं घुला जा सकता है उसे कहते हैं संतृप्त। याद रखिए ट्रिक से, असंतृप्त अ से, असंतृप्त स से। अ का मतलब असमान, अनलिमिटेड, असमान, विलय कितना भी डाल सकते हो, कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। लेकिन संतृप्त में लिमिट कर दिया गया है, ट्रिक कर लिए। असंतृप्त मतलब असमान, कितना भी विलय डाल सकते हैं, तो इसमें कितना भी डाल सकते हैं विलय, इस वाले में विलय नहीं डाल सकते हैं, मतलब उतना ही विलय डालेंगे जितना जरूरी है और अधिक विलय नहीं डाल सकते हैं। तो असंतृप्त वाला में और अधिक विलय डाल सकते हैं लेकिन संतृप्त वाला में और अधिक विलय नहीं डाल सकते हैं, ये लिमिट हो गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जो भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मेरे को इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन में पूछ सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया। गारंटी है कि आपको समझ में आ ही जाएगा।
क्योंकि हर एक चीज़ जो होता है हम तो ऐसे ही पढ़ रहे थे ना, तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी। उस तरह से हर लोग यहाँ मतलब लेकर नहीं आता है, समझने को आता है। कोई किसी को एक बार में समझ में आ जाती है तो किसी को 2 बार में समझ आती है, लेकिन हाँ समझ में आएगा ही। कंफर्म कर लो, आएगा तो आएगा ही। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।